ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग 19 नंबर से पाठ करेंगे। चैप्टर 13 चैप्टर के 19वां नंबर श्लोक से हम लोग पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान कहते हैं कि अस्मिन् देहे परः पुरुषः उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वरः। इस देह में जो पर पुरुष है
यानी जीव वो इस देह में ही कभी उपद्रष्टा बनता है, कभी अनुमंता बनता है, और कभी भर्ता, कभी भोक्ता, और जो है महेश्वर, हाँ, आदि विभिन्न प्रकार के वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उपद्रष्टा यानी वो देखने वाला बनता है। ठीक है, माने इंद्रियों के द्वारा वो विषयों को ग्रहण करने वाला बनता है। और फिर अनुमंता, वो अनुमति देता है, वो अनुमोदन करता है। ठीक है, तो किसका अनुमोदन करता है? बोले जो भी अच्छा बुरा हम करते हैं उसका अनुमोदन करता है। बोले बुरा को भी अनुमोदन करता है? बोले हाँ करता है। ठीक है, जैसे सूर्य की किरण में साधु अपने साधु आचरण करता है, असाधु असाधु आचरण करता है, परंतु दोनों को प्रकाश तो सूर्य देते ही है। सूर्य को अपने प्रकाश देने में कहीं कम ज्यादा तो नहीं है ना। सर्वत्र समान रूप से, समभाव से सूर्य अपना प्रकाश देते हैं, अपनी किरणों से वे सबको प्रकाशित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा जो कि इस शरीर में जीव के रूप में यद्यपि कार्य कर रहा है, परंतु उसको अच्छा बुरा, मन अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, उभय में वो अपना प्रकाश समान रूप से देता है। तो इसलिए अनुमंता माने अनुमोदन करता है या अनुमति देता है। तो अनुमति दोनों के लिए, अच्छा के लिए भी और बुरा के लिए भी। मन के अंदर अच्छा विचार आवे तो भी जीव जो है उसको देखता है, जीव उसका अनुभव करता है, और बुरा विचार तो उसका भी अनुभव करता है, दोनों को प्रकाशित करता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि वो अनुमंता बनता है। भर्ता भोक्ता, वो भरण पोषण करता, वो हमारे शरीर को भरण पोषण करता है। कैसे भरण पोषण करता है? बोले सत्ता स्फूर्ति देकर। ठीक है, हमारे शरीर है, ठीक है, ये शरीर है, तो इसको सत्ता कहां से मिली? सत्ता तो परमात्मा से प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसके अंदर चेतना है, चेतना का प्रकाश है, इस कारण से हमारी इंद्रियां कार्य कर रही है, कर्मेंद्रियां कर्म कर रहे हैं, तो ये सब कर्म करने में समर्थ है चेतना के कारण। तो हमको सत्ता और स्फूर्ति, ठीक है, ये दोनों प्राप्त होते हैं किससे? ना आत्मा के कारण, हाँ, जो कि जीव बन के हमारे शरीर में बैठा हुआ है। तो इसीलिए वो भरता है, वो भरण पोषण करता है, ये शरीर का वो भरण पोषण करता है। प्रत्येक शरीर के जो प्रत्येक अंग है, प्रत्येक इंद्रिय है, इन सब को प्रकाशित करने में, इन सब को कार्यक्षम करने में चेतना का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए वो भरता है, वो भरण पोषण करता है। फिर भोगता है। भोक्ता मतलब क्या है? भोक्ता मतलब यह है कि खाने वाला, ठीक है, भोग करने वाला। तो भोग करने वाला, इसका अर्थ क्या होता है? भोग करने वाला का तात्पर्य है कि वो सब कुछ का भोग करता है। तो जीव बन के जब बैठा है तो अविद्याकृत, अज्ञानता के कारण ही जीव भाव है। तो जीव बन के जब बैठा है
तो अविद्याकृत जो कुछ भी हो रहा है सबको भोग कर रहा है ना। अविद्याकृत सर्वम भुंक्ते, सब कुछ का वो भोग करता है। अधर्म करता है, उसके फलस्वरूप दुख मिलता है तो दुख का भोग करता है। धर्म करता है, पुण्य कमाने के लिए धर्म करता है तो उससे उसको सुख मिलता है तो सुख का भोग करता है। तो सब कुछ का वो भोग करता है। ये सारे के सारे अविद्याकृत है। ठीक है। तो जो सारे अविद्याकृत जो सारे कर्म वो करता है उसके कर्म फल को वो भोग करता है, भोक्ता। और महेश्वर वो जो है महेश्वर है, माने महान ईश्वर है। महान ईश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस शरीर के प्रत्येक अंग, हाँ, प्रत्येक अंग का माने प्रत्येक अंग को चलाने वाला यही है, परंतु किसी भी करण के अधीन वो नहीं है। चलाता तो है परंतु किसी के अधीन नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से वो महान ईश्वर है। ठीक है। जैसे क्या होता है ना, कोई राजा है तो वो शासन करता है। अब उसका भी अपना परिवार है, रानी है, हाँ, राजकुमार है, उसके उसके मंत्री है, सचिव है, सब कुछ है। हाँ, इसको राजा का प्रकृति मंडल कहते हैं। ठीक है। शास्त्रीय भाषा में इसको राजा के प्रकृति मंडल कहते हैं। राजा का ये जो है ना प्रकृति का मंडल है, पूरा एकदम गोष्ठी है। लेकिन राजा अपने प्रकृति मंडल के अधीन नहीं है। ठीक है। उनकी सलाह वो लेता है। मंत्री है तो मंत्रणा देते हैं, तो राजा उनकी मंत्रणा को सुनकर फिर अपने विचार से जो करना है वो करता है। वो कोई मंत्री के मंत्रणा में वो जो है पराधीन नहीं है। राजा अपना निर्णय स्वयं लेता है, तो किसी के अधीन नहीं है। तो इसीलिए तो राजा को ईश्वर भी कहा जाता है, स्वामी कहा जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको महेश्वर कहा जाता है, महान ईश्वर। इसीलिए कि यह केवल एक शरीर नहीं बल्कि दुनिया में जितने शरीर हैं उन सब देह में ये बैठा हुआ स्वामी ये सबको चलाता है, लेकिन किसी के अधीन नहीं है। तो इसलिए ये महेश्वर है। और इसी को परमात्मा भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल निर्विकल्प स्थिति में वो परमात्मा कहलाता है। तो एक ही तत्व का ये अनेक नाम है। विभिन्न प्रकार के क्या बोलते हैं परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के कार्य करता हुआ उसका नाम जो है भिन्न भिन्न प्रकार से हो जाता है। तो ये भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये सब कहाँ होता है ना, अस्मिन देह, इस देह में ही। ठीक है। यही देह में ये सारा खेल चलता है। तो जब ये देह में कहा गया, इसको एक बात और भी समझ लेना चाहिए। जैसे कबीर जी ने कहा, मोको क्या ढूंढे, मैं तो तेरे पास में। तो अस्मिन देह माने इस देह में ही वो है। तो उसको कहाँ ढूंढोगे जाके? कौन मंदिर, कौन मस्जिद, हाँ, किधर जाना है, कौन तीर्थ स्थान, कौन धाम, ये सब बात नहीं, बल्कि सबसे बड़ा धाम तो आपका अपना हृदय है। तो इसलिए ये अपने शरीर में ही प्राप्त होता है, अपने शरीर में ही इसका अनुभव होता है,
अपने शरीर में ही इसकी प्राप्ति होती है, तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस देह में ही वह इतने प्रकार की भूमिका निभाते हुए वो रहता है, तो उसको अपने इस देह के अंदर ही ढूंढना चाहिए। जब एक देह के अंदर वह प्राप्त हो जाता है, तब सब देह में वही नजर आता है, तब सब देह में वही दिखता है। तो भगवान यहाँ पर वही कहते हैं, फिर कहते हैं कि इसको प्रकृति और पुरुष के ज्ञान जिसको हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से प्रकृति के समस्त लक्षणों के साथ गुणे ही सह, हाँ, उसके गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष, इसका ज्ञान जिसको हो जाता है, वह ज्ञानी, वह विद्वान सर्वथा वर्तमान अपि न स भूयः अभिजायते। सर्वथा वर्तमान अपि, वो सब कुछ करता हुआ भी, सारे व्यवहार करता हुआ भी फिर से वो जन्म नहीं लेता है। क्यों फिर से जन्म नहीं लेता है? क्योंकि कर्म का बंधन उसको नहीं है। वो कर्म करता है, परंतु बंधन में रहकर वो कर्म नहीं करता। वैसे देखा जाए तो जो ज्ञानी होते हैं ना, वो सब प्रकार के कर्म तो पहली बात है करते नहीं, ठीक है। उनके जीवन में व्यवहार बहुत कम होने लगता है, बहुत कम व्यवहार करते हैं, ठीक है। आज सवेरे कोई एक जो है लेडी आई हुई थी, तो मुझसे पूछी, मेरा बच्चे लोगों का क्लास था और क्लास खत्म हो गया, बच्चे चले गए और फिर सब लोग चले गए, तो लास्ट में वो जा रही थी, अपने बच्ची को लेके आती है, तो वैसे वो आई हुई थी, तो वो बोली कि अभी आप क्या करेंगे, अभी यहाँ कौन रहता है? मैं बोली मैं रहती हूँ। तो बोले आप अकेली रहती हो? हाँ रहती हूँ। तो बोले अभी आप क्या करेंगी? तो मैंने कहा कि मैं कुछ पढ़ूंगी, कुछ विचार करूंगी, ऐसे ही। तो बोले आपका और क्या काम रहता है? तो मैंने कहा कि क्या काम रहेगा, आप लोगों के जैसे मेरे जो है ना व्यवहार उतना अधिक जो है सांसारिक नहीं होता है, क्योंकि मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में चलने लगता है, तो उसको सब प्रकार के व्यवहार में लिप्त होने की आवश्यकता होती नहीं, और उसकी आवश्यकताएं बहुत कम हो जाती है। तो जब आवश्यकताएं कम हो जाती है, तो नेचुरली उसके व्यवहार भी बहुत कम हो जाते हैं। भाई एक संसारी व्यक्ति को परिवार चलाना है, तो परिवार के डिमांड्स को फुलफिल करना है। परिवार के डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उसके पास 100 तरह के काम होंगे, ठीक है। लोग बोलते एक संडे मिलता है, कितने सारे काम रहता, बाजार जाना होता है, घर के सामान लाना पड़ता है, बच्चों के डिमांड्स भी कुछ रहते हैं, सब संडे के दिन करना होता है, तो उसके पास कितने काम रहते हैं, हाँ? कुछ पत्नी की जरूरतें हैं, कुछ बच्चों की जरूरतें हैं, है ना। वो सब जरूरतें पूरी करने के लिए व्यक्ति को दौड़ना पड़ता है, हाँ? डॉक्टर के पास जाओ तो बाजार जाओ, तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। परंतु जो आध्यात्मिक मार्ग में चलते हैं, तो उनके संसार से बहुत कम संबंध हो जाता है और उनकी अपनी आवश्यकताएं कम होने लगती है। तो इस कारण से उनको हर प्रकार के व्यवहार में लिप्त होने की जरूरत होती नहीं, हर व्यवहार करने की जरूरत होती नहीं।
तो ऐसे ही उनके जीवन में व्यवहार कम हो जाता है। अब मैं बाजार जाके क्या करूं, है ना? तो मेरा बाजार जाना अति आवश्यक है। जो चीजें हैं बस उन्हीं को प्राप्त करने के लिए कभी बाजार जाना होता है। उसके अलावा तो मुझे बाजार जाने की कोई जरूरत है नहीं। परंतु एक गृहस्थ व्यक्ति को, एक संसारी व्यक्ति को बहुत प्रकार के काम रहते हैं। उन कर्मों को करते हुए उसका दिन पार हो जाता है, उसका समय निकल जाता है। ठीक है, तो ये सोचने की बात है कि एक तो जो विद्वान व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसके पास बहुत कम व्यवहार रह जाते हैं। ये पहली बात है। ठीक है, दूसरी बात है कि भगवान यहां पर बहुत, लेकिन माने क्या बोलते हैं, बढ़ा करके बहुत बोले हैं। ठीक है, बहुत विस्तार करके बताते हैं। बोले कि उसके पास व्यवहार कम है, वो तो एक बात हुई, लेकिन सर्वथा वर्तमान अपि, अगर वो सब व्यवहार करे भी, ध्यान से समझना इस बात को, भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमान अपि, वो अगर सारे व्यवहार कर भी लेता है तो भी सह भूयः न अभिजायते, तब भी वो फिर से जन्म नहीं लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जनक जी, राजा अम्बरीश, ठीक है, कितने सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो वे सब गृहस्थ थे, तो गृहस्थ थे और राजा थे। हाँ, तो अपने गृहस्थ धर्मों को पूरी तरह से निभाए, तो सर्वथा वर्तमान अपि, वो सब कुछ करते हुए भी, सारे व्यवहार में रहकर भी फिर से उसका जन्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि असलियत में इसमें जो असली पेंच है वो कहाँ है? वो कर्म करने में नहीं, भावना में है। ठीक है, कोई कर्म कर लेने से बंध जाता है कर्म में, ऐसी बात नहीं। ठीक है, कोई कर्म कर लेने से कर्म में बंधता नहीं है। अगर कोई भावना से लिप्त होता है, ठीक है, फल के प्रति आसक्ति हो, कर्म के प्रति आसक्ति हो, ठीक है, उसी में वो बंधन में पड़ता है और वही जन्म का कारण होता है। तो क्योंकि एक महात्मा महापुरुष वो अपने ज्ञान के प्रभाव से वह किसी कर्म में लिप्त होकर वो कर्म नहीं करता, ना उसको कर्म में आसक्ति है, ना उसको फल के प्रति भी कोई आसक्ति है। तो इसलिए वो तो केवल मात्र कर्तव्य है, करना चाहिए वो कर देता है, बस। हाँ। हालांकि उसके लिए कर्तव्य का विधान भी नहीं है, उसके लिए कोई शास्त्र प्रमाण नहीं कि उसके ऊपर कर्तव्य विधान करे। परंतु वो भी कभी जो है किसी के लिए कुछ कर्तव्य समझ के कर लेता है, परंतु उसके अंदर कोई आशा कामना नहीं होने के कारण उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है, वो पुनः जन्म नहीं लेता है। भूयः सह न अभिजायते, वो फिर से जन्म नहीं लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने की बात है। अब क्या है, वो जन्म नहीं लेता है, तो जब कहा गया कि भाई जन्म नहीं लेता है, इसके अर्थ क्या है कि उसके लिए कोई कर्म बंधन रहा ही नहीं। ठीक है, कोई कर्म बंधन रहा ही नहीं, तो कर्म बंधन नहीं रहा का मतलब क्या है फिर?
उसके फल नहीं मिला, उसको फल नहीं मिला। ये सिंपल सी बात है जिसको हम लोगों को अपनी बुद्धि में विचार करके समझना चाहिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, प्रश्न उठता है, अच्छा वो कर्म तो करेगा, उसको तो फल तो मिलेगा ही, कर्म का फल तो मिलेगा ही, कर्म का फल क्यों मिलेगा? कर्म का फल उसको क्यों मिलेगा? क्योंकि उसको कोई आसक्ति नहीं है, उसका कोई प्रयोजन है ही नहीं, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो उसको फल क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो ज्ञान के प्रभाव से वह इतना ऊपर उठ जाता है कि कर्म करते समय उसके अंदर कोई फल की आशा नहीं, या कर्म के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं, या उसके अंदर कोई कर्तृत्व अभिमान नहीं कि ये मैंने देखो कितना अच्छा काम कर दिया, ये भी नहीं। तो इसलिए उसको फल नहीं मिलता। हम फल चाहेंगे तो फल मिलेगा, फल नहीं चाहेंगे तो क्यों मिलेगा? तो उसने फल को चाहा नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसके अंदर फल की आशा नहीं, और इस जन्म में जो उसको प्राप्त हो रहा है वो तो प्रारब्ध है, वो तो शुरू हो गया, तो उसको कोई रोक टोक थोड़ी। तो उसको तो उतना तो भोग के खत्म करना होगा। ठीक है, तो जो प्रारब्ध प्राप्त हो गया है उसको भोग लेना पड़ेगा, और इसके बाद उसके लिए कोई कर्म का बंधन नहीं है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान 25वां नंबर श्लोक में कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मानम आत्मना। है ना? अब एक मन में प्रश्न उठेगा कि प्रभु, ये आत्मा को हम कैसे फिर देखेंगे? ठीक है, इस आत्मा को आपने कहा देह में ही ये आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, वो इस देह में ही है। ठीक है, अस्मिन देहे, इस देह में, केवल कहने से इस देह में है तो हमको तो देह दिख रहा है ना, हमको तो देह दिख रहा है, हमको देह में क्या है वो तो नहीं दिखता है। तो क्या करें उसके लिए कि हम देह से ऊपर उठ पाए, हम ये देह रूपी जो दीवार है इस दीवार को भेद करके हम जा पाए, उसके लिए क्या विकल्प है? हम्म? तो भगवान वही विकल्प यहां पर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दो श्लोक में 25 और 26वां नंबर श्लोक में भगवान वो वैकल्पिक उपाय इसमें बता रहे हैं। पहले आपको याद होगी अमानित्वम अदम्बित्वम, वो सब साधन संपत्ति भगवान बताए थे। ठीक है, वे सारे जो है साधन संपत्तियां हैं, वे सारे सद्गुण हैं, पर उन सद्गुणों को लेकर जो करना है, ठीक है, तो वो वैकल्पिक उपाय यहां पर 25वां और 26वां नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो सबके जो है मार्ग एक प्रकार का नहीं, अलग अलग प्रकार के अधिकारी के अनुसार उनका मार्ग जो है तय होता है। उत्तम अधिकारी के लिए भिन्न मार्ग है, मध्यम अधिकारी का अलग मार्ग, फिर जो निम्न प्रकार के अधिकारी है, जो साधारण अधिकारी है, उसका मार्ग अलग है। तो भगवान वैसे ही यहां पर अधिकारी के अनुसार मार्ग बता रहे। तो भगवान कहते हैं, पहले ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मानम आत्मना। केचित माने कोई कोई, ठीक है, केचित माने कोई कोई, कोई कोई अर्थात कुछ थोड़े लोग। ठीक है, कुछ लोग, केचित,
कुछ लोग, हाँ, सब लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ लोग कर पाते हैं। अर्थात कुछ लोगों के अंदर वो सारी योग्यताएं हैं ध्यान करने के लिए, तो वही लोग केवल ध्यान करते हैं। तो केचित, कोई कोई, कोई कोई आत्मानम आत्मना आत्मनि ध्यानेन पश्यन्ति। ठीक है। आत्मन शब्द के यहाँ पर तीन तीन विभक्तियों में प्रयोग हो गया। ठीक है, आत्मनि सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, तो अधिकरणे सप्तमी, सप्तमी स्थान विशेष में, तो सप्तमी विभक्ति में अर्थ क्या होगा? आत्मा में। ठीक है, आत्मनि। फिर आत्मा नम, ये द्वितीय विभक्ति, माने आत्मा को। ठीक है, सो आत्मा में, आत्मा को। फिर आत्मना, तृतीय विभक्ति, आत्मना मतलब आत्मा से। ठीक है, हाँ? तो ये जो है ना करण कारक है, तो तृतीय विभक्ति है, इंस्ट्रूमेंटल केस। तो आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा, आत्मा से। सो आत्मा से, आत्मा को, आत्मा में कोई कोई ध्यानेन, ध्यान प्रक्रिया के द्वारा पश्यन्ति, देखते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है? भगवान जो है पहला उपाय जो बता रहे हैं वो कहते हैं कि ध्यान उपाय। ठीक है, ध्यान प्रक्रिया के द्वारा कोई कोई अपने में, आत्मनि मतलब आत्मा में, आत्मा में मतलब क्या है? अपने में। ठीक है, आत्मना मतलब अपने द्वारा, हाँ? अपने द्वारा। और फिर आत्मानम माने अपने को, स्वयं को, स्वयं में, स्वयं के द्वारा। क्योंकि ध्यान प्रक्रिया में दूसरा कोई तो होता नहीं। ठीक है, और अपने आप को देखने के लिए हमको गुरु की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि गुरु आपको आपके अंदर तक तो नहीं ले जा पाएंगे ना। तो जब अपने को अपने अंदर प्रवेश करना हो, तो वहां पर ना गुरु है ना कोई भगवान है, वो खुद को खुद में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां दूसरा कोई नहीं है, वह स्वयं है। स्वयं को स्वयं में ही जाना है, और स्वयं के द्वारा, अपने द्वारा, अपने पुरुषार्थ से, खुद के पुरुषार्थ से, अपने आत्मबल से ही अपने अंदर प्रवेश करना। यहां दूसरा कोई नहीं रहता है, अकेले चलना पड़ता है। और वो जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया? ना ध्यान, ध्यान प्रक्रिया से कोई कोई अपने को माने स्वयं को वो स्वयं में देखता है। ठीक है, सो ध्यान प्रक्रिया के द्वारा। तो ध्यान क्या है? हाँ? ध्यान कहने से क्या है? ध्यान की जब तक जहां तक बात है, तो लोग प्रकार प्रकार के ध्यान करते हैं, नहीं करते हैं? किसी को धन का ध्यान रहता है। ठीक है,
वो नित्य निरंतर धन का ध्यान करता है। शेयर मार्केट में जो है कितना उछाल आया, है ना, शेयर मार्केट कितना डाउन है, वो दिन रात उनका वही चिंतन चलता है। हम पैसा शेयर में लगाए थे, हमको कितना मिला, हमारा कितना गया, हाँ, हमको कहां से कितना मिलेगा, हम कैसे रातों रात धनी हो जाएंगे, कैसे हमको, हाँ, 10 जगह 10 घर बन जाएंगे, मेरी संपत्ति कितनी बढ़ जाएगी। तो कुछ लोग होते हैं जिनका ध्यान केवल धन ही होता है, ठीक है। तो धन पर लोग ध्यान करते हैं। वे लोग सवेरे होते ही उठ करके वे लोग चर्चा करेंगे, क्या आज बाजार का क्या भाव है, ठीक है ना, सोने का दाम कितना बढ़ा, चांदी का दाम कितना घटा, तो बस हम जा करके कैसे गोल्ड कॉइन खरीद के ले आएंगे। तो उनका बस यही ध्यान रहता है। बहुत वे लोग क्या बोलते हैं, भौतिकवादी होते हैं, तो धन का ध्यान करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पत्नी का ध्यान करते हैं, नित्य निरंतर उनको अपनी पत्नी पर ही ध्यान रहता है, हाँ? और पत्नी भी ऐसी कि वो ध्यान आकर्षित करती रहती है? मुझे देखो, है ना, मेरी इशारा को समझो, जैसे मैं इशारा करती हूँ उसी के अनुसार काम करो, इसलिए पूरी तरह से मेरे ऊपर ध्यान लगाए रखना। हाँ? हाँ, बिल्कुल सही बोले, नाचत नर मरकट की नाई। एकदम, हाँ। तो वैसे ही हम लोग जो है, हम में से कुछ होते हैं जो बंदर के समान ही बस नाचते रहते हैं। पत्नी जैसे दौड़ाती है, जैसे नचाती है, वैसे ही नाचते रहते हैं। पुरुष कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो पत्नी का ध्यान लोग करते हैं, और नहीं करेंगे ना, वैसी पत्नी होगी तो वो तो घर में रहने नहीं देगी, आग लगा देगी। हाँ, ऐसी पत्नी होती है। ठीक है। होते हैं संसार में ऐसे लोग होते हैं, और उनकी गृहस्थी भी चलती है। मैं तो कभी कभी ऐसे देख करके मन में सोचने लगती हूँ, मेरे बाप रे, उस पुरुष का क्या हाल है, क्या बदहाल है, बेचारा बंदर के समान नाच रहा है, ठीक है। उसके पास चॉइस नहीं है, वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ बैठेगा, क्या बोलेगा, हाँ? स्वतंत्रता के साथ वो कुछ अपने मन में आया कुछ बोल देने के लिए वो बोल भी नहीं सकता है ना। वो तो बिल्कुल बेचारा बन के रहता है जिंदगी भर, ठीक है, यस मैन बन के रहता है। तो ऐसे भी होता है ना। पत्नी का ध्यान करते हैं, कुछ धन का ध्यान करते हैं, कोई पत्नी का ध्यान करता है, ठीक है, कोई अपने मित्रों का ध्यान करता है, कोई पुत्र का ध्यान करता है। तो ध्यान तो प्रकार प्रकार से करते हैं लोग, ठीक है। और जो असली ध्यान है, जो ध्यान के विषय में वेदांत में उपनिषदों में सब कहा गया है, वो क्या है उसको समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो शास्त्र कहता है ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? बोलते हैं ध्यान जो है निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय करना। आप धन का ध्यान करते हो, आप पति या पत्नी का ध्यान करते हो, पुत्र का ध्यान करते हो, मित्र का ध्यान करते हो, ये सब हुए विषय, ठीक है, ये सब हुए विषय। तो हम विषयों को मन में पकड़ के रखे हैं, हम विषयों का ध्यान कर रहे हैं,
तो विषयों का ध्यान जब तक रहेगा तब तक हम कभी संसार के बंधन से निकल नहीं सकते हैं, तब तक हमारा दुख दूर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि ध्यान क्या है ना, निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय करना, मन को निर्विषय करना जो है वो ध्यान है। एक भी विषय मन में न रहे। जब मन में एक भी विषय नहीं रहता है तब मन में असीम शांति की अनुभूति होती है। ठीक है, तो इसीलिए यह हुआ ध्यान। असली ध्यान किसको कहते हैं न, मन को निर्विषय करना। पतंजलि जी योग सूत्र में ध्यान को किस तरह से डिफाइन करते हैं? योग सूत्र में पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि लिखते हैं, तत्र प्रत्ययैकता, तत्र प्रत्ययैक तानता। ठीक है, तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम। बोले कि तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, माने अपनी हर वृत्ति को, हर विचार को एक लक्ष्य की ओर बढ़ाना उसको ध्यान कहते हैं। ठीक है, उसको ध्यान कहते हैं। जो भी वृत्ति है, जो भी विचार है, ठीक है, अभी तो ध्यान में तो व्यक्ति संपूर्ण रूप से विकल्प शून्य नहीं होता है, वो तो समाधि में होता है विकल्प शून्य। तो अभी जो विकल्प रहता है, जो वृत्ति रहती है, वो वृत्तियां, वो सब के सब एक लक्ष्य की ओर, और वो लक्ष्य क्या है ना, ब्रह्म तत्व। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब वृत्ति, विचार। ठीक है, तो जब अपनी सारी वृत्ति, सारे विचार ब्रह्म तत्व की ओर होता है तो उसको ध्यान कहते हैं, उसको ध्यान कहते हैं। तो ध्यान में तो फर्स्ट स्टेज क्या हुआ ना, निर्विषयम मना। ठीक है, पहले मन को विषय मुक्त करना। ठीक है, मन को पहले विषय मुक्त करना है, और विषय मुक्त करने के पश्चात फिर क्या करना है ना, विषय संबंधित विचार तो हट गए, अब जो विचार चलते हैं वे विचार केवल अपनी लक्ष्य की ओर चलते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई विचार है नहीं। अब जो वृत्ति है, जो विकल्प है, वो सब ब्रह्म संबंधित वृत्ति, ब्रह्म संबंधित विचार, तो इसको कहते हैं ध्यान। ठीक है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, इसको कहते हैं ध्यान, दूसरा कुछ नहीं। एक ही विषय के लिए, और वो विषय है ब्रह्म तत्व। उस ब्रह्म तत्व का विचार चलते रहना, इसको ध्यान कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर जाप करता है कि सोहम सोहम सोहम, वह मैं हूं, वह मैं हूं, तो मेरी जो वृत्ति अभी चल रही है कि मैं कौन हूं ना, मैं वो हूं, वह परमात्मा, मैं वो परमात्मा हूं, मैं वो परमात्मा। तो कंटिन्यूअसली मेरे जो विचार है वो विचार एक ही वस्तु के लिए होता है, तो इसको कहते हैं ध्यान। कोई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म ही हूं।
तो ये निरंतर ये विचार चलता है, तो इसको कहते हैं ध्यानम। ये है ध्यान। अब छांदोग्य उपनिषद, हाँ, छांदोग्य उपनिषद में बहुत सुंदर जो है ध्यान के विषय में 3 दृष्टांत देकर बताया गया। ठीक है, 3 दृष्टांत देकर जो है ध्यान के विषय में बताया जाता है। तो उपनिषद कहती है कि कैसे ध्यान करना चाहिए फिर। हाँ? तो बोले ध्यायतीव वकः, ध्यायतीव पृथ्वी, और फिर ध्यायन्तीव पर्वताः। तो 3 दृष्टांत है कैसे ध्यान करना है। तो बोले ध्यायतीव वकः, माने ध्यायति इव वकः, वक के जैसे, वक इव, बक के जैसे, माने बगुला पक्षी के जैसे ध्यायति, हाँ? साधक जो है ध्यान करता है बगुला पक्षी के समान। फिर ध्यायतीव पृथ्वी, पृथ्वी के समान वो ध्यान करता है। ध्यायति इव पृथ्वी, पृथ्वी के समान वो ध्यान करता है। और तीसरा दृष्टांत क्या है, ध्यायन्तीव पर्वता, पर्वत के समान वो ध्यान करता है। तो ये 3 दृष्टांतों में क्या सूचित होता है, 3-3 दृष्टांत क्यों श्रुति देती है। तो 3 दृष्टांत कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं, पहला जो दृष्टांत है कि वकः इव ध्यायति, वक के समान, बगुला पक्षी के समान वो ध्यान करता है। तो बगुला पक्षी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है समझना है। ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मछली को खाने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए वो पानी के ऊपर जो है एक पैर से वो खड़ा रहता है, शरीर को एकदम स्थिर करके, है ना, हिलता डुलता नहीं। ठीक है, सो ध्यान कैसे करना चाहिए, ना शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, बगुला के समान ध्यान करना, शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, एकदम कोई हलचल नहीं, शांत होकर के ध्यान करना चाहिए। तो ये जो ध्यायति इव वकः, इस वाक्य के द्वारा शरीर के हलचल को नेगेट किया गया है। ठीक है, शरीर की हलचल को जो है क्या बोले, निवृत्त किया गया। ठीक है, तो शरीर की हलचल के साथ कोई ध्यान नहीं कर सकता। बहुत लोग जो है ना ऐसे हिलते रहते हैं, जाप करते रहेंगे, हिलते रहेंगे। ठीक है, पेंडुलम के जैसे, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर एकदम स्थिर होना चाहिए, बगुला पक्षी के जैसे। हाँ? परंतु बगुला पक्षी की कमी क्या है वो भी समझ लेना चाहिए। तो कमी ये है कि यद्यपि शरीर स्थिर है लेकिन उसके मन के अंदर क्या है, हाँ? मन के अंदर बड़ी, हाँ, माने हलचल है, कब मछली मिलेगी, कब मछली मिलेगी, और मछली मिलते ही वो उड़ जाता है, अस्थिर हो जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कोई कोई साधक दिखावे के लिए अपने शरीर को स्थिर करके बैठ जाएंगे, परंतु मन शांत नहीं रहेगा, तो फिर तो वो ध्यान जो है नहीं पूरा होगा।
तो केवल बगुला पक्षी बनने से नहीं चलेगा। हाँ, इसमें जो है लक्ष्य नेगेटिव नहीं है, लक्ष्य तो है ही, लेकिन उसमें जो है पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, अधूरी प्रक्रिया है। शरीर को तो स्थिर कर दिए, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजों की जरूरत है। ठीक है, प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाहती हूँ। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। केवल आप शरीर को स्थिर कर देने से ध्यान नहीं हो जाता, तो फिर क्या करना है? तो श्रुति कहती है ध्यायतीव पृथ्वी, ध्यायति इव पृथ्वी, पृथ्वी के समान ध्यान करता है। तो पृथ्वी माता में क्या है? तो बोलते पृथ्वी माता की विशेषता यही है, उसकी कोई पूजा करे चाहे उसको कोई खोद डाले, वो बिल्कुल स्थिर रहती, वो कुछ बोलती नहीं, कुछ कहती नहीं, वो सब कुछ को सहन कर जाती। ठीक है, सब कुछ को सहन कर जाती। तो उस प्रकार से माने, तो सब कुछ को सहन करना, सुख दुख निंदा स्तुति सब कुछ को सहन मन का धर्म है। ठीक है ना, मन का धर्म। तो इसलिए मन को ऊपर उठा लेना। ठीक है, मन में विक्षेप नहीं होना चाहिए, मन को ऊपर उठा लेना चाहिए। अगर कोई मच्छर काटा, कोई मक्खी बैठ गई, तो उससे हमारा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। कोई अगल बगल बैठ करके कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा ध्यान होना चाहिए, ऐसा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या है कि हम ऐसे ध्यान करते हैं कि हमारे नाक पर मक्खी बैठती है तो गुस्सा आता है और हमारा ध्यान टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि शरीर भाव अभी बैठा हुआ है, तो इसीलिए शरीर में थोड़ा सा कुछ होता है तो हमारा ध्यान और आगे नहीं हो पाता है, शरीर पे ही अटका रहता है। तो बोलते नहीं, मन से ऊपर उठ जाना चाहिए, मन में कोई विक्षेप ना हो, मन में कोई चंचलता ना हो। तो पहले तो शरीर को स्थिर करना, उसके बाद मन विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, पृथ्वी के समान। कुछ भी हो जाए परंतु हम हलचल नहीं होंगे, हमारा मन उससे प्रभावित ना हो। तो ये पृथ्वी के समान ध्यान है। ठीक है, सो ध्यायतीव वकः, ध्यायति इव पृथ्वी, फिर ध्यायन्तीव पर्वताः, पर्वत के समान, जैसे पर्वत सब ध्यान करते हैं, वैसे जिस तरह से पर्वत ध्यान करते। तो पर्वत कैसे? पर्वत अचल है, हिलता डुलता नहीं, है ना, कोई चाह के उसको हिला नहीं सकता, कुछ नहीं उसको प्रभावित करता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रवेश नहीं करता। पत्थर के अंदर कुछ प्रवेश करता है? कुछ नहीं प्रवेश करता है। तो वैसे ही बाहर के कोई भी प्रकार की घटना, कोई भी प्रकार का विषय, हाँ, वो अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए और एकदम अचल रहना है। किसमें? बोले कि अपनी कन्विक्शन में, ठीक है, अपनी निष्ठा में बिल्कुल अचल रहना चाहिए, पर्वत के समान हमारी निष्ठा अचल होनी चाहिए। तो ये जो निष्ठा है ना, ये बुद्धि में आती है, क्योंकि कन्विक्शन कहाँ होगा? बुद्धि में।
ठीक है, निश्चय, बुद्धि निश्चय करती है। और जो एक बार सिद्धांत हो गया, जो एक बार हम समझ गए, अब उसमें तरह तरह के लोग अपने मतवाद देंगे, ये करेंगे, वो कहेंगे, वो कहेंगे, वो सब में प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारी निष्ठा एकदम पक्की होनी चाहिए और एकदम अचल हमारी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में या हमारी निष्ठा में फिर भटकाव नहीं हो, तो पर्वत के समान अचल निष्ठा हो। ठीक है, ऐसी स्थिरता। नहीं तो हर समय कोई आया कोई गया, कुछ बोल दिया कुछ बोल दिया, फिर हमारा ध्यान टूट गया, हमारा ध्यान नहीं लग रहा। क्यों? वो बोला कुछ, उसको सुन लिए, वो बैठ के सोच रहा है, वो बोला कुछ, उसको सुन लिए, बैठ के सोच रहा है। ये कोई तरीका हो? ठीक है, तो अपनी निष्ठा पक्की होनी चाहिए। तो ये बुद्धि की स्थिरता को सूचित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान के लिए क्या क्या चाहिए? शरीर की स्थिरता चाहिए, मन की स्थिरता चाहिए, बुद्धि की स्थिरता चाहिए। ये स्थिरता जब 3 स्तर में आ जाती है, तब व्यक्ति का ध्यान जो है वो पक्का हो जाता, तब जाके उसका ध्यान पक्का होता। तो जब भगवान यहां पर कहते हैं कि कोई कोई ध्यान से देखते हैं, तो उनका ध्यान इस प्रकार का ध्यान है। ठीक है, जो शास्त्र में बताए जाते हैं कि मन को निर्विषय करके अपनी सारी वृत्ति को अपने गंतव्य की ओर, जैसे गंगा की धारा अविरत समुद्र की ओर होती है, जैसे तेल को अगर हम गिराते हैं तो वो एक पात्र से दूसरे पात्र में ही समरूप से वो धारा प्रवाहित होती है, वो इधर उधर भटकती नहीं, वो बिल्कुल समरूप से वो एक पात्र से दूसरे पात्र की ओर ही होती है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति के सारे विचार, सारी वृत्तियां अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए। तो इसको ध्यान कहते हैं। और उस ध्यान में ध्यान देना चाहिए ये 3 बातें, वो है कि शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता। तब जाके ये ध्यान की प्रक्रिया पूरी होती है। भगवान कहते हैं ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। हाँ, अपने में वे पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये जो कहा जाता है यहां पर देखना, इसका अर्थ नहीं कि आत्मा को विषय बना देना। तो आत्मा को विषय बना के वे देखते नहीं कि दृष्टा मैं हूं और आत्मा मेरा दृश्य है, वो नहीं। यहां आत्मा का दृष्टा कोई और नहीं, बल्कि वो स्वयं ही है। ठीक है, हम स्वयं ही स्वयं को देखते हैं, हमको अपना अनुभव होता है। ठीक है, हमको अपना अनुभव होता है। ध्यान में हमको अपनी उपस्थिति, अपनी विद्यता की अनुभूति होती है। ध्यान की उच्चतम स्थिति में केवल मुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वहां कोई दृष्टा नहीं, कोई दृश्य नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान के द्वारा कोई कोई आत्मा को अनुभव करते हैं। पश्यन्ति का अर्थ नहीं कि देखना,
विषय बना के देखना, बल्कि पश्यन्ति का अर्थ होता है कि अनुभव करते हैं, अपने आप को अनुभव करते हैं, अपना एहसास होता है उनको। ठीक है, अपनी विद्यता का, अपनी सत्ता का एहसास होता है, सत्ता का अनुभव होता है, यही जिसको कहते हैं अपरोक्षानुभूति। ठीक है, अब दूसरे साधक कौन होते हैं? तो बोले अन्य सांख्येन योगेन, और कुछ होते हैं जो सांख्य योग के द्वारा, हाँ? तो और कुछ होते हैं जो कि सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग क्या है? तो जो ध्यान योग किए वो उत्तम अधिकारी है। तो जो मध्यम अधिकारी है वे लोग क्या करते हैं? ना सांख्य विचार करते हैं। ठीक है, हाँ? तो सांख्य का तात्पर्य क्या है? बोले संख्या शब्द से सांख्य ही बना। ठीक है, तो बोले कि सम्यक ख्याति, सम्यक प्रकार से जो जाहिर करता है, ठीक है, जो खूब भली भांति जाहिर करता है उसको संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको संख्या कहते हैं। अब देखो, मान लो कि कहीं पर अगर 10 ठो संतरा है, ठीक है, आप बोलोगे कि संतरा लेके आओ। ठीक है, तो व्यक्ति जाके देखेगा, बोलेगा अरे ये एक बड़ा संतरा है, एक छोटा संतरा है, एक है ना पका हुआ, एक नहीं पका हुआ, तो तरह तरह के प्रश्न उसके मन में उठेगा। परंतु अगर आप कहते हो कि देखो वो जितने जो है लाइन में पूरे संतरा जो है रखा गया है बॉक्स में, तो उसमें जो दूसरा नंबर का संतरा है ना वही तुम ले आओ। वो पहली लाइन का दूसरा नंबर का संतरा ले आओ, तो क्या होगा? वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसको कौन सा वाला लेना है। ठीक है ना, तो सम्यक प्रकार से संख्या जो है वो सम्यक प्रकार से जाहिर कर देता है कि कौन सा तत्व, कौन सी चीज, एग्जैक्टली कौन सी चीज, वो जो है संख्या बता देती है। ठीक है ना, तो उसी से शब्द बना है सांख्य। एक ही धातु, एक ही उपसर्ग, संख्या से सांख्य हुआ है। ठीक है, तो सांख्य शास्त्र जो है वो संख्या करके वो तत्वों को जो है स्पष्ट रूप से समझा देता है, सांख्य शास्त्र। ठीक है, जैसे 5 महाभूत हुए, है ना, तो जब 5 महाभूत कहे गए तो 5 ही है। ठीक है, फिर सूक्ष्मता की दृष्टि से अगर देखें तो पहला नंबर पर आकाश है, दूसरे नंबर पर वायु है ना। तो अगर कोई कहे सूक्ष्मता की दृष्टि से दूसरे नंबर का महाभूत कौन, तो तुरंत हम कहेंगे कि वायु है। ये कैसे पता चलता है? बोले सांख्य शास्त्र। ठीक है, वो संख्या के साथ बता देती है, गणन संख्या के द्वारा वो बताती है, तत्वों को बताती है। तो सांख्य शास्त्र। ठीक है, अब आप कहोगे कि सांख्य शास्त्र से कैसे उनको आत्मा की अनुभूति होती है? तो बोले होती है ना। बोले विचार करते हैं वे लोग, हाँ, कि ये इंद्रियां जो कि विषयों को अनुभव करती है, इंद्रियां 5, हाँ, ये इंद्रियों के कारण कौन है? बोले पंच महाभूत कारण है।
पंच महाभूतों के सम्मिश्रण से 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, ये 5 कर्मेंद्रियां बनी। ठीक है, और इनके 5 विषय भी होते हैं। पुनः इन सबको नियंत्रण करने वाला कौन? बोले एक मन। ये पांचों का स्वामी एक मन है। ठीक है, और वो एक मन को प्रकाशित करने वाला कौन होता है? बोले एक परमात्मा। तो ऐसे संख्या करते हुए धीरे 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 जो है व्यक्ति पहुंचता है उस एक परमात्मा तत्व तक। ठीक है, तो इसको कहते हैं सांख्य शास्त्र, जो शास्त्र में तत्वों के परिसंख्यान, तत्वों की जो है ना गिनती, गणना करके आत्म तत्व को सूचित किया जाता है। तो सांख्य शास्त्र। तो अन्य सांख्य न योगे न, तो कुछ लोग होते हैं जो सांख्य योग के द्वारा उस आत्मा को जानते हैं। ठीक है, फिर और कुछ होते हैं, भगवान कहते हैं कर्म योगे न च अपरे। अपरे और कुछ लोग होते हैं जो कर्म योगे न, जो कर्म योग के द्वारा। कर्म योग क्या कहता है? तो कर्म योग कहता है कि फल की आशा मत करो और कर्म करते जाओ। ठीक है, कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो, स्वार्थी मत बनो, अपने स्वार्थ की चिंता मत करो। ठीक है, तो ये कर्म योग बता, कर्म करना एक बात है, कर्म योग दूसरी बात है। गीता शास्त्र में यह कहा गया, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म करो। कोई कर्म किए बिना एक क्षण भी टिक नहीं सकता। तो वो कर्म करना है, परंतु कर्म को तरीके से करना ये कर्म योग बताता। कुछ भी कर देना वो तो कर्म करना होगा। ठीक है, वो तो मनमानी है, परंतु कर्म को तरीके से शास्त्रीय विधि से करना, इसको कहते हैं कर्मयोग। और कर्मयोग क्या बोलता है कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में अधिकार नहीं। ठीक है, भाई चिड़िया अपने जब बच्चों को छोड़ के जाता है घोंसले में, ठीक है ना, वो जब जाता है खाद्य संग्रह करने, खाद्य के लिए, खाद्य के अन्वेषण में, पहले तो खुद खा लेता है ना, पहले अपना पेट भर लेता है, उसके बाद अपने चोंच में जो है वो लेके आता है अपने बच्चों के लिए, है ना। तो अगर हम वैसे जिएंगे कि पहले अपने स्वार्थ की पूर्ति करेंगे और बाद में हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो हम मनुष्य नहीं कहलाएंगे, हम तो पशु पक्षी के समान हो जाएंगे, जो पहले अपना स्वार्थ पूर्ण करते हैं फिर बाद में दूसरों के बारे में सोचते हैं या नहीं भी सोचते हैं। ठीक है ना, तो जो वैसा सोचता है, वैसी सोच लेके चलता है, तो वो तो पशु पक्षी से भी बदतर है। इसलिए बदतर है क्योंकि वो मनुष्य शरीर पाकर वो मनुष्य के जैसे सोचा नहीं, तो वो पशु पक्षी से भी बदतर है। बेचारे पशु पक्षियों को तो वो विवेक मिला नहीं है, प्रकृति उनको जैसे बनाई है वैसे वे लोग कर रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य होकर अगर पशु पक्षी के समान केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में रहेंगे, ठीक है, तो फिर हम पशु पक्षी से भी बदतर हैं। ठीक है, हम पशु पक्षी से भी बदतर हैं।
बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, लोग अपने स्वार्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता है। वो झलक जाता है, वो व्यक्तित्व में जो होता है ना, वो छुपता बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो छुपता नहीं है। अब आजकल के समय में आप कहीं ट्रैवल करो तो दिख जाता है ना? यंग जवान लड़के होंगे, भाई उनका तो बल ताकत अधिक है, धक्का मुक्की मार के वे लोग जो है सीट अपना हड़प लेंगे, अच्छा से अच्छा सीट जो है वो हमको मिल जाए। और वहां एक ओल्ड मैन, वो बेचारा थर थर कांपता हुआ वो खड़ा रहेगा, और इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल युवा पीढ़ी में नहीं है, बट भाई उस वृद्ध की तुलना में अगर कोई युवावस्था में है और उसके अंदर अगर इतनी सोच नहीं आई, वो अगर विचार करता है, वो सोचता है क्यों मैंने सीट को जो है ना अपने बल से, अगर मैं इस सीट को क्या करते हैं, मैंने रिजर्व किया है ना, तो फिर तो वो मेरी सीट है, मैं क्यों कंप्रोमाइज करूं, मैंने पैसा दिया है। सब जगह धन, बल, ये हिसाब में नहीं आता है। याद रखना चाहिए, जब ईश्वर के दरबार में जाएंगे ना, वहां कैलकुलेशन कुछ दूसरे प्रकार से होता है। वहां कैलकुलेशन ये नहीं होता है कि हाँ इसने तो पैसे से ही रिजर्व किया था, इसलिए अपने सीट पे ये बैठा था, इसका कोई दोष नहीं है। तो आप अपने पैसे से सीट तो रिजर्व किए हो, परंतु आपके समक्ष अगर आपसे भी कोई अधिक हाँ, जरूरतमंद आ जाता है, तो उस समय आप पैसे को ध्यान नहीं देना, उस समय आप अपने बल से क्या प्राप्त किए हो उसको नहीं, अपनी शक्ति क्षमता से क्या प्राप्त किए हो वो नहीं, बल्कि त्यागे न एके अमृतत्वम आनशु, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न एके अमृतत्व मानसु। उपनिषद कहती है कोई कर्म नहीं, कोई प्रजा संतान से नहीं, कोई संतान आपको मुक्ति नहीं दे देगी। ठीक है, आपकी संतान हो सकता है कि वो आपको उसके चलते लोग आपको पहचाने। ठीक है, परंतु उस पहचान से कभी परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, और उस पहचान से कभी व्यक्ति की गति सुधरती नहीं है। व्यक्ति की गति सुधरती है जब उसकी समझ में परिवर्तन आता है, जब वह अपना स्वार्थ को छोड़ना जानता है, तभी उसमें जो है सुधार आता है, तभी उसको उत्तम गति मिलती है। ये नियम कानून परमात्मा के यहां नहीं चलता है। ये सरकारी नियम कानून जो है वो यही के यही रह जाएंगे कि भाई हमने पैसा दिया, हमने सीट खरीदी और हमको यहीं बैठना है, और हमारे समक्ष अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई ज्यादा जरूरतमंद, हाँ, जो शरीर से अक्षम है, तो वहां हमको अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ता है, अपने स्वार्थ त्याग करके वहां जो है देखना पड़ता है। उसी को जीवन कहते हैं, वही है सच्चा जीवन। नहीं तो लोग संकीर्ण मना होके चलते हैं, इतनी संकीर्ण वृत्ति होती है कि वे अपने स्वार्थ को छोड़ना नहीं जानते हैं, वे अपने स्वार्थ को महत्व देते हैं, हर जगह वे अपने स्वार्थ को ही पकड़ के रखते हैं। ये बहुत गलत है।
तो कर्म योग इसी को कहते हैं कि त्याग पूर्वक, फल के त्याग, कर्तृत्व अभिमान का त्याग, कर्मासक्ति का त्याग। तो जब त्याग करना व्यक्ति जानता है, त्यागात शांति ही अनंतरम, भगवान गीता में कहते हैं त्याग से अनंतर शांति की प्राप्त होती है। त्याग से जो है असीम आनंद मिलता है। हाँ? जो व्यक्ति छोड़ पाया है, हाँ? दूसरों के लिए कुछ अपने स्वार्थ को जो छोड़ना जानता है, वही आगे बढ़ता है, वही जो है विशेष स्थान प्राप्त करता है। नहीं तो आप जो है ना, मैंने पैसा दिया, मैंने खरीदा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा 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 करके यहीं रह जाइएगा। हाँ, उसके बाद भगवान बोलेंगे कि तू तो कीड़ा मकोड़ा, तेरे को बनना चाहिए। ठीक है, कीड़ा मकोड़ा वो अपने स्वार्थ के लिए ही सोचते हैं, उनको और कुछ सोच है नहीं। तो हम वही बनेंगे, कीट पतंग पशु पक्षी वही बनेंगे। भगवान भी सोच पश्चाताप करेंगे कि मैंने गलती कर दी इसको मनुष्य जन्म देकर। ठीक है, भगवान को पछतावा होगा कि मैं इसको मनुष्य जन्म क्यों दे दिया। बड़े स्वार्थ को ध्यान देने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए कर्म योग माने त्याग। तो कुछ लोग कर्म योग से भगवान को पाना चाहते हैं। ठीक है, परिवार के लिए वे लोग त्याग करते हैं, समाज के लिए त्याग करते हैं, विश्व के कल्याण के लिए त्याग करते हैं। उनकी जीवन का एक ही मौलिक बात रहती है, वो क्या है ना, त्याग 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 त्याग। तो जो त्यागी बनता है वही गीता को समझता है। ठीक है, क्योंकि गीता को पलट दीजिए, वो हो जाएगा त्यागी। तो जो त्यागी होता है वही गीता को समझता है। अच्छा, भगवान कहते हैं कि जिनको ध्यान समझ में ना आए, जिनको सांख्य योग समझ में ना आए, जिनको कर्म योग समझ में ना आए, तो वो क्या करेगा? जो ये सब कुछ नहीं जानता है, तो उसके कल्याण के लिए कोई रास्ता है कि नहीं प्रभु? भगवान बोले है। तो वो क्या रास्ता है? तो वो हम लोग कल के सत्संग में देखेंगे। आज के लिए हो गया समय। कल नहीं, सॉरी, मतलब आगे वाले सप्ताह में। ठीक है, मतलब थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, तो हम लोग चिंतन करेंगे। धन्यवाद सभी का। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।